जिंदाबाद, असलैन सरकार जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। रामकोला विधानसभा में मौजूद हैं हम। रामकोला विधानसभा का जो समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। पिछली बार यहाँ से सुहेल देव पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता था, जो तब भाजपा के साथ अलायंस में थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका अलायंस भाजपा के साथ में टूट गया और सुहेल देव पार्टी भाजपा से अलग हो गई। उसके बाद से जो रामकोला विधानसभा है, यहाँ पर भाजपा का जो कार्य है, जो योगी सरकार के कार्य हैं, वो उस तरीके से यहाँ क्रियान्वित नहीं हो पाए थे। फिलहाल सुहेल देव पार्टी यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और भाजपा यहाँ से विनय गौड़, जो कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आज यहाँ राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है, हम उस कार्यक्रम की भी जो झलकियाँ हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और रामकोला के इस बाजार में हम इसलिए आए हैं कि रामकोला विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार उनका क्या मूड है, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है रामकोला में? अरे भैया, यहाँ भाजपा ही जीतेगा। भाजपा जीतेगा? हाँ, भाजपा जीतेगा एकदम। क्या कारण लग रहा है भाजपा? कारण ये है कि मान लीजिए योगी सरकार ने बहुत बड़ा लोगों के लिए काम किया है, जैसे राशन दिया है, आवास दिया है, उसके बाद से बड़ी सुविधा दिया है योगी जी ने। योगी जी का विकास को देखते हुए जनता एकदम उन्हीं के पक्ष में है और चुनाव हम लोग जीत रहे हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ रामकोला में? रामकोला में हम लोग तो भाजपा ही हैं, दुनिया कहीं जा हम लोग भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, क्या कारण है कि इतना आप लोग भाजपा से संतुष्ट दिख रहे हैं? भाई संतुष्ट अपना अपन विचार है, चाहे वो हारे चाहे जीते, 20 बरस से हम उसी को वोट देते हैं। 20 बरस से हम दूसरे को वोट नहीं देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम, पिछली बार जब सरकार थी तो कुछ काम हुआ है यहाँ पे 5 साल में? काम तो हुई कल काम भइल बा, खाली एगो तल्ले से लोग हिचकता गैस के महंगाई से, नहीं तो दूसर कोनो बात नहीं रहा है। अच्छा, सब्जी आप बेच रहे हैं तो इसका क्या हाल है, महंगा हुआ है? सब कुछ महंगा हुआ है। ये बताइए ना, नहीं ये बताइए, ये 14 टोला का मौजा बा, ये टोला में अगर 4 जने सब्जी बोएं तो सस्ता रही कि महंगा रही? जब सब है बोई तब न सस्ता रही। अरे जब खेती कम बा, 2-2 4-4 कट्ठा, तो वही में सब्जी बेच के काम चलावल जाला। अच्छा, एगो और बात होता है कि लड़कन का नौकरियों नहीं खे मिलल हो इस तरह ना। एगो तो हमारा विकलांग लड़का है, उसका पेंशन नहीं बना है। तो बताइए, इतना सब आप ही बता रहे हैं, इतना सब काम, उसके बाद भी आप लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? मान सम्मान के बात है। अच्छा, मान सम्मान का बात है। और बताइए, गुंडागर्दी से तो हम लोग बचते हैं। मुलायम सिंह के राज में जो है कि गुंडागर्दी चल रहा था, दिन दहाड़े आन बेटियों बहन की इज्जत नहीं रहता था। अच्छा, तो इस सरकार में आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हो गया है? और जो है, हाँ, इस सरकार में बहुत गुंडागर्दी कम है। दूसरी बात, एक लूटपाट से बहुत बची है। दिन दहाड़े जो है कि रात में कोई सो नहीं पाता था। रात में दिन में जो है कि गुंडे चलते हैं। अच्छा, जैसे भैया बता रहे हैं कि इन्हीं का लड़का विकलांग है, उसका पेंशन नहीं बना है, उसके बाद से महंगाई बढ़ गया है, नौकरी कम मिला है, ये सब भी तो मुद्दा है चुनाव में। कोई मुद्दा नहीं है ना, वो हमारी कमी है, वो हमारी कमी। हम उसको मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। तो हमन के लोग पैसों नहीं खाते, नौकरी खातिर कौन तरसल एक चाक बा? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम बिना पैसा का लोग को नौकरी दिए हैं। कोई मुँह से सब पंच कहेला नौकरी दे पाई लो? कौन गरीबे का लड़का नौकरी पौले बा? कौन गरीब के लड़का नौकरी पौले बा? सब बड़का बड़का पावेल हैं। सरकार तो यही खातिर होला ना कि जे पढ़ल लिखल बढ़िया ओके आराम से नौकरी मिले, कोनो पैसा न दे पड़े। वो पैसा वो घुसाइया नहीं जाई, घुसाइया चलते रही। हाँ, का लगा था चाची, केकरा के वोट दे सोचत रह जा? अब हमनी के प्रयासी जी बढ़िया करी ते को वोट देहल जाई। मान ली अखिलेशो का बनौल है, मोदियों का बनौल है, चाउर दान खियावत आने, महंगी दुनिया के करत आने, महंगी के मारे हमनी के परेशान रहतनी के का। सरकार के लोग तो कहता कि राशन मिलता, उससे बहुत फायदा बा। हाँ, तो फायदा तो बटले बा, खेतम नहीं खे हो तो उहे लिया खाता नहीं के।
खाइल जाता। हाँ, आप बताई घर नहीं के तो एगो हमनी के तवास नहीं देनी है कि लो तनी घरो बनवा लो आ तनी चैन से रहो। अच्छा अब यही जाता कहत रहो कि आवास मिलल बा गांव में, कहीं नहीं खे मिलल। हमने तो झोपड़ी बा हेन्ने से चुआता तो हेन्ने जाता, हेन्ने आनी मारता तो हेन्ने जाता, हेन्ने आनी मारता। यानी गांव में आवास नहीं के मिलो। अब गांव में मिलल होके चाहे हमरा नहीं खे मिलल तो हम का जानता नहीं सर। पेंशन मिलत रहो अखिलेश के सरकार में, एगो वृद्धा पेंशन मिलता नहीं, कुछ नहीं खे मिलत। हमने के पेंशन कुछ नहीं मिलता। श्रम कार्ड बनवाने के पैसा ही घूम नहीं पैसा आवत बाटे। ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं आया? नहीं आया है। सरकार तो 2 इंस्टॉलमेंट उसका भेज दी, उसके बाद भी आप लोग का दोनों नहीं आया है। एक इथी हो गया तो एक बनवाए, उसमें भी नहीं आ रहा है। कोई भी फायदा हम लोग को नहीं हो रहा है। तो ये बताइए किस आधार पर हम लोग क्या करें? ग्रामीण बैंक के सारा पैसा फंस गया बाटे। पूर्वांचल ग्रामीण के सारा पैसा पेंशन वाला सब कुल पैसा रुक गया बाटे। आप लोग पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं उससे ना? क्या बता रहे हैं बैंक के लोग? कह रहे हैं कि अभी बदौड़ा बैंक है, ये बैंक सही हो जाएगा तब मिलेगा। तो कितने दिन से नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? अरे करीब अभी 1.5 महीना दिन हो गया। 1.5 महीने तो उसमें से आप लोग लेन देन नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, सरकारी पैसा नहीं निकल पा रहा है। पहले से जो खाता में पैसा है बड़ौदा में वही मिल रहा है, बाकी जो सरकार के द्वारा जो आ रहा है सम्मान निधि वगैरह वो नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए, एक नई चीज यहाँ लोगों से हमें जानने को मिली है कि सरकार की तरफ से जो पैसा लोगों के खाते में आ रहा है, और अगर वो खाता इनका ग्रामीण बैंक बताया ना, ग्रामीण बैंक में है, तो उस बैंक से ये लोग वो जो सरकारी पैसा है उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से सरकार तो पैसे भेज दे रही है खाते में, लेकिन बैंक से ये लोग खाते से पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। और भी लोग से थोड़ा हम जान रहे हैं। बैंक में पैसा नहीं खे आवत है। आज ले हमका पेंशन नहीं बनल, 14 बरस हो गई। पेंशन नहीं बनल, विधवा पेंशन नहीं खे बनल। आज ले कुछ पेंशन नहीं खे मिलल। हमार मालिक विकलांग भी हमें, उनके भी पेंशन नहीं मिलल। पेंशन बंद बा। हाँ, वो बंद बा, वो नहीं खे मिलत। तो बताइए हमनी के कौन चीज आगे बानी के आ 2 कट्ठा खेत बा, खेत वो तो सही नहीं के बाकी खेत वो खाई ले। का कहत रहा कहते नहीं केहू अखिलेश रहे चाहे केहू रहे 10 रुपये का लाभ चाहिए। बीज जात पात थोड़े देखे, बाकी ही नहीं के दिया हूँ नहीं दिया। मोदी जी तो बहुत काम कैले बाने, बाकी बदौड़ा बैंक के ग्रामीण बैंक के पैसा नहीं के निकल पा। मोदी सरकार वाला पैसा में नहीं के निकल पा। बैंक पेंशन वाला पैसा गईले पर इस महीने में खुलेगा तो उस महीने में खुलेगा। 2000 रुपया बेहतरानी है उ तो हमार मिलबे नहीं करेला। कल लो दुकान नहीं खे, नवे गड़बड़ा गइल तो दुकान हो गइल, कुछ नहीं मिलेला। ये बहुत सारी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, वो आप सुन रहे होंगे किस तरीके से यहाँ लोग जो पेंशन और बाकी सारी चीजें उसको लेकर परेशान है। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? बीजेपी का। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारे लोग की तमाम समस्या है, उसके बाद भी लोग भाजपा को कह रहे हैं वोट देने को। समस्या कुछ में नहीं, जमीनी लड़ाई जो है, जमीनी लड़ाई भाजपा लड़ रही है। 2 साल कोरोना में चला गया, अगर वो दिन नहीं गया होता तो आज भाजपा बहुत आगे होती। ना हमारे देश से संकट किसी प्रकार का रहता, ना किसी भी मतलब गरीब तबके के लोगों को कोई परेशानी होती है। कोरोना की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है। मैं समझता हूँ 5 साल बहुत ज़रूरी है भाजपा को वोट देने का, ज़रूरी है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि भाजपा को 5 साल के लिए एक बार और बनाइए और सब दुख दर्द दूर करवाइए। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? इस शहरों में तो भाजपा ही होती है, लेकिन यहाँ मंच पर जो है राजनाथ सिंह आए हैं, इनकी भीड़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी कितनी भीड़ है, कितना वर्चस्व है। और ये मंदिरों को सजाने वाले, मूर्ति को सजाने वाले, ये क्या किसानों के हित की बात करेंगे? ठीक ना? क्या किसानों के हित को कभी देखे हैं? छात्रों के भविष्य को कभी देखे हैं? ऐसी बात नहीं है। देश के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये पता नहीं। आप किसान हैं तो किसान पहले किसान अगर खेती बंद कर दे तो लोग भूखों मरने लगेंगे। आप किसान हैं, मेन पॉइंट में बात करना चाहता हूं। आप किसान हैं, इसके पहले जो है एक टेलर गन्ने का दाम जो है 4 बार में देती थी अगली सरकार। इस सरकार में जो है 1 टेलर गन्ने का दाम तत्काल भुगतान हो रहा है। अच्छा, एक और बात भी तो है, गन्ने का रेट भी तो नहीं बढ़ा 5 साल 4 साल नहीं बढ़ा है। इस आखिरी आते गन्ने का रेट एक बार बढ़ा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार नहीं रहती है वो कहती है कि हम तो 5000 दे देंगे। जब सरकार आती है तो तब वो भूल जाते हैं वो लोग, समझ रहे हैं।
जब सरकार जब किसी की रहेगी ना तो कहेगी कि बनारस कॉरिडोर सजाते हैं, क्या नाम है कि रामानुज प्रसाद की मूर्ति सजाते हैं कई सौ अरब रुपए खर्च करके, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। और कह रहे हैं ना ये 4 साल हो गया आपदा को लेके, 4 साल से किसान के पास कोई गन्ना नहीं हो रहा है। भाई दबे 4 साल में 2 साल कोरोना ले गया, उसके बाद तीसरे चौथे साल हम किसान परेशान हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? 5 साल के लिए आपको बना दिया जाए मुखिया, तो 4 साल ऐसे ही चला गया, तो 5वें साल आप क्या करेंगे? आपको हटाना जरूरी थोड़ी है। 5 साल चाहिए आपको, चाहिए 5 साल हम दे दें, उसके बाद फिर हटाया सही रहेगा। मैं यही चाह रहा हूँ कि एक बार 5 साल के लिए गवर्नमेंट बना दिया जाए। डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहेंगे, क्या ये शहर के बगल में है, लाइन भी ना तरस है, पोल नहीं गड़ा हुआ, रोड नहीं बना, इतना गड्ढा अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि लाइट 24 घंटा आ रही है, लेकिन पोल नहीं मिला बाबू, हम लोगों का लाइन नहीं, लाइन भी ना हम लोग तरस रहे हैं। लेकिन तभी लोग का दिक्कत है, 24 घंटा लाइन मिल रहा है हमारे वहाँ। हाँ बिल्कुल, 22 घंटे अधिक से अधिक 24 घंटे लाइन तो मिल ही रहा है, इसमें दो रहने जो काम हुआ है सही हुआ है, इसमें कहीं से बनावटी बात नहीं है। आप जो है खुश कर सकते हैं, पूरे परिवार को कोई खुश नहीं कर सकता। ये तो बहुत 1.5 अरब की आबादी की बात है। एक दुक्का आदमी तो कह ही सकता है कि हम दिक्कत में हैं। और ये बताइए, हम धर्म को अपने नहीं मानेंगे? भाजपा के लोग अपनी धर्म को मान रहे हैं, हिंदू हैं। मियाँ अगर कोई होते तो अपनी वाली करते। अच्छा, सरकार तो हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, सरकार तो सबके लिए होती है। तो उसमें कॉरिडोर की मान लीजिए बात कहे हैं लोग, तो उसमें जो मान लीजिए उसको हम धर्म को अपने छोड़ते नहीं हैं, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए कॉरिडोर हो, अयोध्या मंदिर हो। हाँ होता है, कई सौ अरब रुपए खर्च हुए हैं वहाँ पे। ये रामानुज 1000 वर्ष पहले के मृत्यु रामानुज प्रसाद जी की मूर्ति को लगाने के लिए अच्छा, तो इसी मुद्दे पे आप कह रहे हैं सैफई महोत्सव और लखनऊ में अम्बेडकर पार्क, इसी मुद्दे पर तो वो चुनाव हार गए थे। हमने अपने जो भी लोग थे उन्होंने इसी मुद्दे पर तो वोट नहीं किया था, और इसी मुद्दे पर सरकार बदली थी कि जब अगली सरकार आएगी तो वो इस तरीके के काम नहीं करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है सर। जब माननीय मुलायम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश जी जब उन्होंने अपने पार्टी को कितना मेहनत करके आकर के और उसके बाद उन्होंने खड़ा किया था, जब पता चला अखिलेश जी जब आए उनका राष्ट्रीय पद अध्यक्ष छीन लिए, उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिए, अपने चाचा को अलग कर दिए। उसके बाद स्थिति ये थी कि जब काम करने की बारी आई तो जिनसे उनको लेकर के मतलब चलना था, उनसे सीख लेके चलनी थी, उनको निकाल दिया, जिसका परिणाम है को हार रहे हैं चुनाव, वरना हारते नहीं। सही बात है ये तो आप पारिवारिक बात कह रहे हैं, राष्ट्र की बात करिए। अरे वोट उसको करिए, सरकार उसकी बनवाइए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करे, सुरक्षा की बात करे। उसकी सरकार क्या बनवाएंगे जो कई हजार करोड़ रुपया लेकर के विदेश भग गए और ये सरकार आज तक बुला नहीं पाई। उसको वोट करिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, शिक्षा पर दे, रोजगार पर दे, सुरक्षा पर दे, सड़क बिजली पानी पर ध्यान दे। उसकी बात क्या कह रहे हैं जो कई हजार करोड़ रुपया ले करके और विदेश चले गए? मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी सब के बगल में इतना गड्ढा रोड पड़ा हुआ, लाइन नहीं दौड़ी। हम लोग लाइन के लिए तरस रहे हैं। ये बगल में, इन्हीं के बगल में हम लोग का घर बना है। हजार करोड़ रुपया लेकर विकास की बात कर रहे हैं। एक आदमी में डोज जो है वैक्सीन का, पहला डोज 3000 का, दूसरा 2000 का। एक आदमी में परिवार में एक परिवार में 5 लोग यदि रहते होंगे तो 5000 एक आदमी का वैक्सीन का खर्चा आ रहा है, 25,000 रुपया हुआ ना। इस तरह की व्यवस्था अगर मोदी जी नहीं होते तो कोई कर पाती। अच्छा, मेरी उम्र बहुत छोटी है, अपने प्रदेश देश में उन्होंने पैदा करवाई वैक्सीन को। अच्छा, मेरी उम्र बहुत छोटी है। हम इन लोगों से ही एक चीज जान रहे हैं, आप उस जवाब को सुनिएगा। आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी बीमारी देखी होगी। पोलियो का भी टीका इस देश में आया था और सबको मुफ्त लगा था। किसी सरकार ने उस टीकों को लेकर इतना प्रचार प्रसार नहीं किया था और उसके लिए पैसा नहीं लिया गया था। चाहे पोलियो की बात कर लीजिए, चेचक की बात कर लीजिए, बच्चों को अभी भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे टीके सरकार की तरफ से मुफ्त लगाए जाते हैं। सही बात है। हम वो दिन देखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़ी हैजा क्या बोलते हैं वो आया था और बिना पैसे का टीका लगा, जबकि देश उस समय गरीब था, गरीबी के दौर से गुजर रहा था। विदेशों से राशन आता तो रोटी मिलती थी, वो दिन हम देखे हैं। ये तो अरबों खरबों पैसा ले लिए। वो उनकी अपनी सोच, उनकी चिंतन, उनका अपना मनन है। मैं समझता हूँ मेरी अपनी, जब मैं संभाला अपने आप में हो, मैं समझता हूँ भाजपा से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं रही है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है और सबको एक समान। इन्होंने 43 लाख आवास दिया है ऑलरेडी 5 साल के अंदर, जबकि 2 साल कोरोना जाने के बाद भी अब चाहे दूसरी पार्टी होती तो देती क्या, वो भी 2.5 लाख का एक आवास आ रहा है इन दिनों।
तो मैं समझता हूँ बेटर है, बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट एक बार 5 साल के लिए बनवाइए भाजपा को। चाचा का लागत केकर सरकार बनते ही जा? अखिलेश यादव का सरकार बनेगा। बोल गई बने बोल गई बने ये लोग कहा ना जैसा काम पूछी। जब चुनाव आयल है तो मोदी जी चाना रिफाइन देता है, इतना शुरू से दिले रहता तो कहल जाते एगो शोभा रहल है। अखिलेश जौन बा अखिलेश सिक्का कैले बने कि सुनी सब 100 नंबर की गाड़ी है ना, 100 नंबर की गाड़ी, एम्बुलेंस, तहसील, जिला समाजवादी कैले बा। 5 साल में किछ नहीं हो। चुनाव आयल तो गन्ना के रेट बढ़ौल है, मुलायम सिंह हर साल बढ़ावत रहा है। अच्छा ये रामकोला में कोनो काम भइल बा? कोनो काम नहीं खा लोग जोगी मोदी कैले वो चनवा दिले वालो हमने से लेके हमने के देता लोग है ना। अरे ऐसे रसनवा समझ गई नी। मोदी जी का 3 गो कानून जो पास कैले उनका आपस नहीं लिहल चाहते रहे जब देश के मालिक हमें। और किसान कुछ ओले में अगर दूसरे पार्टी के रहते तो बर्खास्त कैले रहते, लेकिन आज जौन बा की मंत्री का बरकरार रहल और लड़का कुछ ओले रहे मंत्री जी के है ना। तो जोगी जी के विदाई हो गई बा। आने वाला दिन में मोदी जी के विदाई हुई, दिन धरा गई बा। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जितना सरकार जिंदाबाद, अखिलेश सरकार जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। 35 साल से हम लोग मुकदमा लड़ते हैं, 17 पोलदार हैं हम लोग खतान मिल के। अब आज तक गोरखपुर लेबर कोर्ट से हम लोग को फांसला नहीं मिल पाया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो हम लोग उद्धार हो गए, इसमें 17 आदमी में 5-6 आदमी मर चुके हैं, लेकिन इतनी गरी 7-8 दिन से चल रहा है आप लोग का मुकदमा? अरे 35 साल हो गया। 35 साल? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लड़ते लड़ते हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका सुनवाई कोई नहीं हो रहा है। इसमें मोदी जी कहे थे कि हम लोग शुगर फैक्ट्री का पेंशन जो 800, 900, 1000 रुपया पा रहे हैं, 2000 उसका हमको 5000 करने जा रहे हैं। आज तक बाबू 5000 नहीं हुआ, जितने पा रहे हैं हम लोग उतने में गुजर कर रहे हैं। क्या कह रहे थे बताइए? मेरा शादी 28 फरवरी का पुक्के 5 साल हो जाएगी। मेरी लड़की है 4 साल की। कोई भी मतलब मेरा आदमी मतलब इतनी नहीं करता, मायके में रहते हैं और मजदूरी और इतनी कर मायके में रहते हैं, खाते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। मेरे ये परेशानी का हल कर दीजिए। अच्छा तो इसके लिए आप लोग शिकायत नहीं की कहीं? नहीं, शिकायत हुआ थाने में तो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे तुमको, तो मतलब छोड़ने वाले हैं, कह रहे हैं छोड़ देंगे, आएंगे तो ये तो मामला आप एक बार थाने में ही समझने की कोशिश करिए। थाने वालों भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं लोग। आपने रिपोर्ट दी थी थाने पे? 3 बार दिए थे रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाने में जाके मिल जाता और जब पंचायत के टाइम आता तो भाग जाता बाहर। 8 महीना 9 महीना 10 महीना वहाँ रह जाता। अब हम माँ हैं, अब हम कमा खिया पैसे देकर दबा। कहाँ गाँव है आपका? मेरा गाँव डम्बर छपरा मायके है और सुखबासी घुरचिया मेरी ससुराल है। डम्बर छपरा मेरे मायके है। कौन सा थाना पड़ता है? रामकोला ही। रामकोला थाना पड़ता है। आपने यहाँ शिकायत दी, FIR दर्ज हुई उस नाम पे? जी, गए लोग घर पे तो बोले लेकर आए लोग, तो पैसा देकर वो दबा दिए। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पंचायत रहे 12-13 फरवरी। ये मेरे परेशानी बहुत है, अगर हल करना है तो हल कर दे। मेरा परेशानी बहुत है। तो वो जब पंचायत भइल, पुलिस वाला कहल कि दिन के पंचायत ओकरे 1 दिन पहले ही बाहर भाग गए। अब न फोन न मेरे पापा विकलांग हो तो कुछ कर न फोन करते हैं न पैसा भेजते हैं। एगो इनके पास लड़की है। अब मानिएगा हमारे घर में और कोई है तो उसको जिम्मा उठाएंगे, किनके शादी को किनको जिम्मा उठाएंगे हम। इनको समस्या ऐसा है कि कोनो तरह हल करिएगा कि कैसे इनका समस्या खत्म होगा। तो रामकोला जो थाने के लोग हैं, हम उनसे अपने चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहते हैं कि इनकी जो समस्या है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर थाने की तरफ से कहीं से लापरवाही की गई है तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे थाने में ये लोग 2 बार 3 बार जा चुके हैं, उसके बाद भी इनका जो मामला है उस पर कोई कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। मैं आम जनता से गुजारिश कर रहा हूँ, अच्छा समझे उसके करें। आप
सबकी मुद्दाएं अलग अलग हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को धर्म के नाम पर वोट देना है, किसी को राष्ट्र के नाम पर वोट देना है। सभी लोग अपने मन के मर्जी है, मतदाता हैं, अपना मतदान करें। ठीक है, मैं पार्टी के लेवल से बात नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। अच्छा, जनता के लेवल से बात कर रहे हैं तो जनता की तरीके से ही बात कर लीजिए हमसे। ये क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं रामकोला विधानसभा में जो आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हमारे वहाँ सबसे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आम जनता की जहाँ राय होगी, आम जनता जो अपना जिस मुद्दे पर वोट करेगी वो तो वही जानती है। वो तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। रह गया सवाल, आप पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, तो हमारे वहाँ देखिए भाजपा का क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना। तो मार्केट है, या देहात में जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, मार्केट में कुछ और है। मार्केट में कुछ और है। लेकिन कुल मिला जुला करके मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो जनता की विचारधारा है, अपने ही विचारधारा पर वोट करेगी, ये तो कन्फर्म है। मैं भाजपा का अगर हूँ तो आप समझ ही गए होंगे वोट कहाँ देंगे। बता दीजिए भाजपा में देंगे। जब आप भाजपा के हैं तो कहिए भाजपा को वोट देंगे। नहीं, मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो आप उम्मीद किए होंगे कि भाजपा के हैं तो भाजपा को ही वोट करेंगे। नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप भाजपा से हैं। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, मैं किसी दल में नहीं हूँ। मैं भाजपा से 1980 का फाउंडर मेंबर हूँ। आज कोई नया नहीं हूँ, बहुत दुनिया देखा हूँ। 202 सीटों से लेकर के सत्ता तक पहुँचाने में अहम योगदान हम लोगों का रहा है। अनेकों बार जेल गए, अनेकों मुकदमाएं हम लोगों पर लिखी गई, तो जाएंगे कहाँ आखिर? अगर दूसरे दल में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं घृणित व्यवस्था से लोग देखेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, मैं भाजपा का हूँ तो मान के चलिए भाजपा को वोट करूँगा। क्या लगता चाह केकर सरकार बनता? अब हम आप लोग जानिए, आप लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। गांव में केकर माहौल चलता? माहौल तो साइकिल के चलता। साइकिल के चलता? का है? अरे सब कर्तव्य कमाई सब है, देख लिया बा। वही वजह से जगह 4 कट्ठा बा खेत जोते गए, वो डीजल और पेट्रोल और महंगा कैले से होरे से जोता होता लोग ये कमजोर टाइप बा। हाँ, तो महंगाई की मुद्दा बा चुनाव। महंगाई हरदम दुगुना भइल बा आमदनी किसानन के, कौने दुगुना भइल बा। आमदनी किसानन के नहीं के बढ़ल, कुछ आमदनी नहीं के बढ़ल ना, कुछ नहीं, जीरो बा। ये जीता था कमल का फूल। कमल के फूल कहाँ है? वो हर चीज के मदद कर रहा है। तो के उठवा दिया चोरवा कुल के। बड़ी लोग तो कहत रहा बिना गौड़ बाहरी हुए हैं। केहू कुछ भी करे, ये सरकार ऐसा सरकार को मिली नहीं, होना मुश्किल है। हम तो चोरवा कुल तो अपन बनावता ना, गरीब आदमी के सहायता वो करे। हम तो कांग्रेसी रहनी है, हमको जो सुविधा मिलल बा तो हम काहे कब जाए। हम राजू साहब हमारा आगे न कांग्रेस कमल के फूले में कुर्मी सब वो तो कमल के फूले के दिए एकदम डंका के चोट पर जीत रहा है। वो ये जीतेगा, जीत रहा है, एकदम जीत रहा, जीत जाएगा। हम हाँ जीत जाएगा। हम तो हाथी वाला थे लेकिन हम भी भाग कर चले आए। इसमें कुछ काम हुआ है यहाँ पे? हाँ काम हुआ है, बहुत आवास मिला है, खाने को मिला है, दाना मिला है, पैसा मिला है, कौड़ी मिला है। अब क्या चाहिए सरकार को? तो आप लोग खुश हैं एकदम भाजपा सरकार से? हाँ हम लोग खुश हैं एकदम। हम लोग वोट देंगे। हम लोग कोई नहीं काट सकता है। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ पे तो फूल का ही माहौल है। क्यों, काम हुआ है यहाँ कुछ? जैसे पहले तो काम नहीं हुआ था। जैसे पहले जो यहाँ पे रामानंद बौद्ध यहाँ के विधायक थे, उन्होंने 5 साल सिर्फ अपनी थैली भरा हुआ है। यहाँ की बाजार की हालत आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे चीनी मिल बंद है और यहाँ का जो रेलवे ट्रैक भी है, तो यहाँ पे मान लीजिए रेलवे सुविधा भी बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा, पिछली बार तो जैसे आप लोग के साथ आप लोग भाजपा को वोट करे और वो चुनाव जीतने के बाद उनका अलायंस टूट गया, तो क्या लग रहा है आप लोग के साथ ऐसे धोखा हो गया पिछली बार? तो ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है और क्या कहेंगे इसको। क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, किसका यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी की मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे बीजेपी ही हैं और बीजेपी की उम्मीद है। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल? बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का वोट देंगे।
अच्छा, भाजपा को वोट देंगे? भाजपा का। क्यों बताइए कुछ, क्यों भाजपा को वोट कर रहे हैं? भाजपा को वोट बढ़िया से चला रहे हैं, राजपाट बढ़िया कर रहे हैं, गरीबों को बुझ रहे हैं, सबको बुझ रहे हैं। वो क्या लग रहा है? हम बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, बीजेपी से आप भी हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके का काम यहाँ हुआ है। हमारा घर कप्तानगंज है। हाँ। हम लोग यहाँ बहुत काम हुआ है। जैसे कि आवास मिला है, गरीबों को राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, हाँ, और पेंशन मिल रहा है, हर चीज़ का उपलब्ध है। क्या मिल रहा है? श्रम कार्ड मिला है। अच्छा, श्रम कार्ड में पैसा आ रहा है? हाँ। आ रहा है? हाँ, आ रहा है। और भी लोगों से बात कर रहे हैं हम। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है? भाजपा भाजपा भाजपा। हाँ। अच्छा, इतना क्यों खुश हो लोग भाजपा से? काहे भाजपा इतना बढ़िया काम किए हैं तो काहे नहीं आएंगे? जैसे वही तो पता कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके का काम यहाँ हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है। जैसे राशन सब फ्री मिल रहा है, आवास मिल गया, जिसके घर में नहीं कुछ हुआ था उसको मिल गया। अच्छा, वोटर कार्ड बन गया है? हाँ, बन गया है। हाँ। तो ये जो काम अभी बता रहे हो, राशन, आवास, तुम तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, ये केंद्र सरकार के काम है। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, तो योगी सरकार के काम पे कुछ बात होना चाहिए ना? नहीं तो सही है, तो कबो बात उसका उनका। जैसे आवास तो मोदी जी सरकार से मिल रहा है। हाँ। काय प्रधानमंत्री जोगी जी दिए नहीं हैं? जोगी जी से आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं वो दिए हैं। मिला है गांव में? हाँ, गांव में मिला है। शहर में तो हम पीछे बात कर रहे थे, लोग बोले गांव में आवास ही नहीं आया है। काहे नहीं आया है? हमारे लोग शहर में आवास आया है, गांव में नहीं आया है। सब में आया है आवास। आया है। हाँ। और भी लोग से हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? भाजपा निकल जाएगा। भाजपा निकल जाएगा। तो रामकोला विधानसभा में मौजूद थे हम। यहाँ की जनता के मूड को आपने जाना। यहाँ राजनाथ सिंह का कार्यक्रम भी है, उस कार्यक्रम की भी झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो पेज पर बने रहें और पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।